गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। प्यारे बच्चों, कक्षा 12 जीव विज्ञान मेरे डियर सर, आज आप लोगों को इस वीडियो में कायिक प्रवर्धन की चर्चा करेंगे और इस प्रवर्धन के विषय में हम थोड़ा अगले वीडियो में आपको बताए हैं। इसके जस्ट आगे हम इसकी चर्चा कर रहे हैं। कायिक प्रवर्धन दो प्रकार का होता है, प्राकृतिक और कृत्रिम। तो प्राकृतिक तो बता चुके हैं और कृत्रिम की चर्चा कर रहे हैं। कृत्रिम प्रवर्धन एक ऐसा प्रवर्धन है जो मानव द्वारा स्वयं पौधों में कराया जाता है। तो ऐसे प्रवर्धन को ही कृत्रिम कायिक प्रवर्धन कहा जाता है। कृत्रिम कायिक प्रवर्धन पौधों में कायिक भाग होते हैं, कायिक कलिकाएँ होती हैं और ये कायिक भाग इनके जड़, तना व पत्तियाँ होती हैं। इन भागों से नए पौधे उगाए जाते हैं। इन भागों में जो है कुछ ऐसी कायिक प्रवर्धन की विधियां हैं जिसके माध्यम से हम नए पौधों को उगा सकते हैं। तो सबसे पहला नंबर कायिक प्रवर्धन का पहला भाग, फर्स्ट नंबर है कटिंग। कटिंग यानी कलम लगाना। जैसा कि आप लोग जानते हैं, गुलाब है, गुड़हल है, कनेर है, अनार है, इन सब पौधों की क्या है, कलम लगाई जाती है और ये 20 से 30 सेंटीमीटर लंबा भाग लिया जाता है, तने का भाग, और इसे नम मिट्टी में अनुकूल परिस्थितियों में उगाया जाता है। अनुकूल परिस्थितियों में जो है इसे मिट्टी में आधा भाग गाड़ दिया जाता है और कुछ समय पश्चात जो है इस भाग से कायिक कलिकाएँ निकलती हैं और उन कलिकाओं से अंकुरण की प्रक्रिया उत्पन्न होती है जिससे नया पौधा बन जाता है। इसी में जो है यदि तीव्र गति से इस विकास की प्रक्रिया को आगे बढ़ाना है तो कुछ रासायनिक पदार्थों का घोल भी उपयोग में लाया जाता है, जैसे एंडोल एसिटिक अम्ल है, एंडोल ब्यूटेरिक अम्ल है। इन सब घोलों का उपयोग करके पौधों की कलिकाओं में वृद्धि को आसानी से बढ़ाया जा सकता है। इन पौधों में कलम जैसे नींबू की है, गुड़हल की है, क्रोटन का पौधा है, बोगनवेलिया है, इन सभी के, अंगूर है, इन सब की जो है कलमें तैयार करके इनसे नए पौधे का भाग बनाया जा सकता है। दूसरा है रोपण। तो पहला भाग ये था कटिंग, दूसरा भाग है रोपण। रोपण या पैबंद लगाना। पैबंद लगाना इसे कहते हैं ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग इसमें भी पौधे का कायिक भाग होता है, जड़ या तने का भाग लिया जाता है या कुछ पौधों में पत्तियों का भी भाग लिया जाता है। तो इसमें विशेष करके दो भाग होते हैं। एक भाग अच्छी नस्ल के पौधे का भाग होता है, दूसरा घटिया नस्ल के पौधे का भाग होता है। अच्छी नस्ल की पौधे का भाग घटिया नस्ल के पौधों पर जो है रोपण किया जाता है, ग्राफ्टिंग किया जाता है, पैबंद लगाते हैं उस पर। इसमें
इस प्रक्रिया में या इस विधि में सियान और स्टॉक दो भाग होते हैं। सियान अच्छी नस्ल के पौधे का भाग होता है और स्टॉक घटिया नस्ल के पौधे का भाग है, और ये जड़ से लगा हुआ ठूठ भाग होता है। इस भाग पर जो है सियान यानी अच्छे नस्ल के पौधे की जो कलम होती है उसे इस पर जो है रोपित किया जाता है, और रोपित करके इस पर धागे या सुतरी इसकी जो है मतलब पाबंदी की जाती, बांध दी जाती है आसानी से, और इसके ऊपर जो होता है नम मिट्टी या फिर जो होता है रसायन पदार्थों का लेप लगा दिया या मोम लेप लगा दिया जाता है, जिससे यहाँ से वाष्पोत्सर्जन की क्रिया ना हो सके, और कुछ समय पश्चात इन दोनों के ऊतकों का ज्वाइंडेशन हो जाता है। दोनों ऊतक आपस में ऐसे जुड़ जाएंगे, और जुड़ने के पश्चात ही क्या होता है, धीरे धीरे वृद्धि और विकास होना प्रारंभ हो जाता है, और फिर इसके पश्चात उसमें फल फूल बीज कलिकाएँ बनना शुरू हो जाती हैं, तो अच्छे नस्ल के पौधे का उत्पादन हो जाता है। तो ऐसी प्रक्रिया को हम लोग रोपण कहते हैं। तीसरी बात आती है शाखा बंधन या अंशचापन, इनार्चिंग होता है, यानी तीसरा नंबर शाखा बंधन या इसी कहते हैं अंशचापन। इनार्चिंग यह भी कायिक जनन की एक विधि है। इस विधि में भी पौधों की शाखाएं आपस में जो है दो पौधे हैं, और इस तरह से ये पौधा इन दोनों पौधों की ऐसी शाखाएं तिरछा, यानी यहाँ पर ऐसे और ऐसे इस स्थान पर दो पौधों की शाखाओं को जो है अंतःश्यापन किया जाता है, जिसके पश्चात यहाँ से इन दोनों के जब ऊतक एक जैसे हो जाते हैं, और ऊतक होने के पश्चात यहाँ से एक की वृद्धि को रोक करके दूसरे की वृद्धि जो अच्छी नस्ल का पौधा होता है उससे जो है प्राप्त किया जा सकता है। तो इसमें एक सामान्य सी विधि होती है कि दो पौधे हैं, दोनों पौधों की शाखाएं हैं, और उन शाखाओं के बीच इनार्चिंग की प्रक्रिया अपनाई जाती है। चौथा नंबर आता है कली लगाना। तीसरा नंबर ये था, और चौथा नंबर आता है कली लगाना। कली लगाना बडिंग होता है, इसे कहते हैं बडिंग। बडिंग ये भी बहुत आसान सी प्रक्रिया होती है कृत्रिम प्रवर्धन की, कृत्रिम कायिक प्रवर्धन की। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो बहुत आसान सी होती है। अब जैसे इसमें क्या है, कोई भी घटिया नस्ल का पौधा है, उसकी शाखा पर, उसकी ठोड़ पर क्या करते हैं, यहाँ पर जो होता है एक कलिका रूपी पौधा जैसे होता है, इस कलिका रूपी पौधे का जो होता है यहाँ पर ये रोपण किया जाता है। इस तरह से इसका जो होता है प्रबंध किया जाता है, और यहाँ से ये धीरे धीरे वृद्धि और विकास, जैसे ही इसके ऊतक ये ऐसे यहाँ से जुड़ना शुरू हो जाएंगे, वृद्धि विकास शुरू हो जाएगा, और इससे जो है नए पौधे तैयार हो जाते हैं। तो ऐसी प्रक्रिया को कहा जाता है कली लगाना, यानी कि बडिंग, बाई बडिंग के द्वारा हो रहा है। पाँचवा नंबर यानी चौथा नंबर आता है, ये चौथा हो गया। पाँचवा नंबर आता है दाब लगाना। इसमें ये सिस्टम होता है दाब लगाना। दाब लगाना या इसे कहा जाता है लेयरिंग। लेयरिंग होता है। इस प्रक्रिया में दाब लगाने की प्रक्रिया जो होती है, इसमें जैसे कोई पौधा है और पौधा, इस पौधे की ऐसी शाखाएं जो होती हैं मिट्टी से टच की होती हैं। यहाँ से ऐसी शाखाएं जो होती हैं, ये शाखा है यहाँ से, ये शाखा भाग, और ये शाखा यहाँ से ये मिट्टी को छूती हुई यानी पृथ्वी को टच करती हुई यहाँ से आ रही है, पृथ्वी को टच करती हुई।
तो यहाँ पर इसे क्या करते हैं, ऐसे खुरच देते हैं और खुरच करके क्या करते हैं, यहीं पर जो है सिस्टम यानी लेप वगैरह लगा करके इसको क्या करते हैं, बंद कर देते हैं, बांध देते हैं। और कुछ समय पश्चात यहाँ से ये जड़ें निकलती हैं और ये मिट्टी से क्या होती हैं, जुड़ी होती हैं और यहाँ से क्या है, ये नया पौधा का निर्माण कर लेती है। तो ऐसी प्रबंध को, ऐसी प्रक्रिया को ऐसे लगाने की, दाब लगाने, दाब का मतलब मिट्टी में गाड़ा गया ये, हाँ इसकी शाखा है, शाखा को क्या किया, खुरच करके मिट्टी में गाड़ दिया गया। और न मिट्टी है, अनुकूल परिस्थिति है, तो यहाँ से कुछ समय के पश्चात नए पौधे का जन्म हो जाता है। फिर इसे हटा करके दूसरे स्थान पर लगाया जा सकता है। तो ये है दाब लगाना। और छठा नंबर आता है बंध लगाना। बंध लगाना लास्ट है ये, बंध लगाना। बंध लगाना इसे कहा जाता है अंग्रेजी में गूटी लगाना या गूटी बंधन कहते हैं, या इसको कहते हैं गूटी बंधन, गूटी बंधन यानी गूटिंग से कहा जाता है, गूटिंग। तो गूटिंग एक ऐसी प्रक्रिया है, इसमें ये सिस्टम होता है, ध्यान से देखिएगा, बाई फिगर से हम बता दे रहे हैं। ये गूटिंग प्रक्रिया में जैसे कोई पौधा है, ये पौधा है, यहाँ से इसकी ब्रांचेस निकली हुई हैं, ये ब्रांचेस हैं, और यहाँ पर इस ब्रांच पर हमें जो है कलम बांधना है। तो यहाँ से सिस्टम क्या करते हैं, यहाँ पर एक ऐसा सिस्टम यानी बर्तन रखते हैं, मटकी वगैरह, और यहाँ से सिस्टम इस पर पानी वगैरह का जो है डालते रहते हैं, बूंद बूंद करके ये पानी आता रहता है। और यहाँ से ये सिस्टम पाइप द्वारा होता है, पाइप से इसमें पानी भरा जाता है और इसके साथ साथ ये पानी इस पर टपकता है। इसी पर हम लोग बोराबंदी लेप करते हैं। कैसे, इसको खुरच देते हैं, खुरच करके बेटा, और यहाँ पर इसके ऊतक जो होते हैं खुरच दिए, खुरचने के पश्चात ये क्या होते हैं, इस पर बोराबंदी या लेप लगा देते हैं नम मिट्टी का, और इस पर पानी का फव्वारा या फिर जो है समय समय पर देते रहते हैं। तो यहाँ से क्या होता है, ये पौधे का जो भाग होता है ये डेवलपमेंट धीरे धीरे करता है, और यहाँ से जैसे ही रूट निकल आती है, जड़ें, इस भाग को यहाँ से कटिंग करके मिट्टी में गाड़ दिया जाता है। जो इसी ही मिट्टी में गाड़ेंगे तो इसका वृद्धि विकास शुरू हो जाता है और इससे नए पौधे का जन्म हो जाएगा, ये फल फूल बीज बनना शुरू हो जाएगा। तो ऐसी प्रक्रियाएं जो होती हैं ये कृत्रिम कायिक प्रवर्धन की प्रक्रिया है, और ये कई विधियों द्वारा संपन्न हो रहा है, जैसे कटिंग है और ग्राफ्टिंग है, इनर्चिंग है, बडिंग है, लेयरिंग है और गोटी लगाना यानी गोटिंग है। तो कुल मिलाकर के 6 विधियों द्वारा ये जो कायिक प्रवर्धन अर्थात कृत्रिम कायिक प्रवर्धन की प्रक्रियाएं स्पष्ट रूप से अपनाई जाती है। आज हम आप लोगों को यहीं तक बता रहे हैं, ये सिस्टम ख़त्म हुआ और नेक्स्ट वीडियो में जो है आपको अगला टॉपिक जो है स्टार्ट किया जाएगा। धन्यवाद।